हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो होती है उसका कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया और एसएससी का भी जितना भी एग्ज़ाम है जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, या जो भी ऑल इंडिया जो भी एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, इस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। देखिए दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और मैप और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आप भी अपना अटेम्प्ट करते चलिएगा। कुल 30 क्वेश्चनों का सेट है और आप भी इसको लगाते चलिएगा और अपना स्कोर चेक करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया मैसूर, दूसरा दिया तक्षशिला, तीसरा दिया तंजौर और चौथा दिया है मुरादाबाद। तो जो चोल राजा थे उनकी जो राजधानी थी मुख्य रूप से ये तंजौर में थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए चोल वंश है, इसकी जो स्थापना हुई थी 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके बाद दोस्तों ये जो है, जो मध्यकालीन का जो इतिहास है, जब ये अपने चरमोत्कर्ष पे आया तो सन था 848 ईस्वी में। 848 ईस्वी में ये राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पे आया। और इस टाइम कौन से राजा थे? राजा विजयालय जो है उस टाइम राजा थे और उन्होंने जो है मध्यकालीन चोल वंश की नींव रखी। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 848 से 871 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने अपनी राजधानी उस टाइम कहाँ रखी थी? तो उरैयर में रखी थी। और दोस्तों उसके बाद जो ये तो मध्यकालीन समय के चोल वंश के प्रथम राजा थे विजायल। और जो अंतिम राजा थे आपके राजेंद्र चोल तृतीय, इनका जो शासनकाल था ये 1246 से 1279 ईस्वी तक शासन किए थे। चलिए इसका विस्तार भी देख लेते हैं। चोल राजवंश कहाँ कहाँ तक विस्तृत था पूरे भारत में और पूरे विश्व में। तो मैप पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का है ये चोल वंश का जो है साम्राज्य था उस टाइम, यहाँ श्रीलंका तक। और देखिए दोस्तों, जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये जो चोल राजवंश के जो लोग थे ये अपना ट्रेडिंग जो है से ये इस रास्ते से ये लोग व्यापार करते थे। और क्यों व्यापार करते थे? क्योंकि चोल वंश का जो इन्फ्लुएंस था दोस्तों, ये इधर जितना भी पिंक वाला एरिया है सब में जो है चोल वंश का इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है नागौर में, दूसरा दिया पंजाब, तीसरा दिया है हरियाणा, चौथा दिया चंडीगढ़। तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान की नागौर जिले में लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो देखिए जो उस टाइम के तत्काल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राजस्थान की नागौर जिले के दगी गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। और किस डेट को? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो देखिए दोस्तों 1993 ईस्वी में भारत में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में होता क्या है और इसके अंतर्गत जो है ग्राम, जिला और तालुका का जो है विकास किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है वो भी बता देते हैं। तो अनुच्छेद 40 में के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया टेम्स, दूसरा दिया है पोटोमैक, तीसरा दिया है टाइबर और चौथा दिया है ज़ैम्बेजी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम आपको हमारी एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका विथ मैप आपको हम बताएं दोस्तों, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 1900 में, दूसरा दिया है
1998 में, तीसरा दिया 1921 में और चौथा दिया 1942 में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो है 1942 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जनरल मोहन सिंह ने की। और कहाँ पे की थी दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मोईरंग में है दोस्तों। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था उसका भी आज़ाद हिंद फौज का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तो वर्तमान में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो डायरेक्ट ना पूछ के इसकी थीम भी पूछ सकता है। तो देखिए आप इसका सही आंसर बताइए, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया 8 मार्च, दूसरा दिया 21 जून, तीसरा दिया 5 जुलाई, चौथा दिया 4 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों कब से मनाया जाता है? तो 1910 ईस्वी में महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु बीजिंग में, कहाँ पे? बीजिंग में एक सभा बुलाई गई थी, विश्व सभा बुलाई गई थी। और उसी दिन को याद रखते हुए, यादगार बनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। देखिए दोस्तों इस वर्ष का जो थीम है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, वो है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। जनगणना को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया संघ सूची, दूसरा दिया राज्य सूची, तीसरा दिया समवर्ती सूची और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो जनगणना है ये आपका संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों संघ सूची किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों संघ सूची वह सूची है जिसके जो विषय हैं उस पे केवल जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और तभी जो है वो भारत के संविधान में लागू होता है। और देखिए दोस्तों जो संघ सूची है जब ये लागू हुआ था उस टाइम इसमें कुल 97 विषय थे, और वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं इससे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए पूछ ही लिया है जनगणना किस सूची का भी में है। तो देखिए सेना, रक्षा, विदेश मंत्रालय, रेल आपका, डाक आपका, और बचत जो है, परमाणु ऊर्जा जो है, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनियमन, आयकर तथा निगम कर आदि जो है ये सब आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है कि आप जो है भारत के जितने भी राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ हैं सब आपको पता होगा। ये भी पता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो मतलब भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है राज्यों का संघ, दूसरा दिया है अर्ध संघ, तीसरा दिया तानाशाह और चौथा दिया है राजतंत्र। तो देखिए जो भारतीय संविधान है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? तो देखिए जो लोकसभा है जब ये धन विधेयक को पास कर देती है तो राज्यसभा में इसको भेजा जाता है। तो राज्यसभा के पास कितने दिन का टाइम लिमिट है कि वो अपने पास धन विधेयक को रख सकता है? तो ये केवल दोस्तों देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 14 दिन तक ही राज्यसभा अपने पास इसको रख सकती है इस बिल को। और सभी बिलों को कितने दिनों तक रख सकती है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है?
देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया केंद्रीय सूची, दूसरा दिया राज्य सूची, तीसरा दिया समवर्ती सूची और चौथा दिया है आपका संघ सूची। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय सूची दी है ये कोई सूची नहीं है, ये तीनों सूचियां हैं जो आपके संविधान में वर्णित है। तो देखिए शिक्षा जो है आपका ये समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में। और पहले दोस्तों ये किस सूची के अंतर्गत आता था, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था, राज्य या प्रांतीय सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब समवर्ती सूची में आने के बाद इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो शिक्षा के लिए नियम कानून बनाएंगे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के बनाएंगे। और दोस्तों अगर दोनों का विषय में जो कानून बनाया गया है समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। ये भी एक विशेष बात है। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची में पहले कुल 52 विषय थे और वर्तमान में दोस्तों कुल 47 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब राज्य सूची में होता तो क्या होता, तो इस पे केवल जो नियम है वो केवल राज्य ही बनाता, केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 140, दूसरा दिया 150, तीसरा दिया 175 और चौथा दिया 200। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर परीक्षा रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको जो है अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा तो हम उसको करेक्ट करके बताएंगे। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विटामिन डी, दूसरा दिया विटामिन सी, तीसरा दिया विटामिन के और चौथा दिया विटामिन ए। तो देखिए मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों यकृत तेल में जो मछलियाँ होती हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया राजस्थान में, दूसरा दिया है गुजरात में, तीसरा दिया आंध्र प्रदेश में और चौथा दिया उड़ीसा में। देखिए दोस्तों, जो थार का मरुस्थल ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए इसको मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत और ये है आपका राजस्थान राज्य। तो देखिए दोस्तों, ये इधर जो है यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के इधर दोस्तों जो है थार का मरुस्थल नहीं है इस साइड, लेकिन इधर जो है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे थार का मरुस्थल फैला हुआ है। मतलब पाकिस्तान के इधर ही है, जो राजस्थान का एरिया है और सिंध प्रांत है, यहाँ पे थार मरुस्थल फैला हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से फैला हुआ है थार का मरुस्थल, इधर यहाँ पे भी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की गांधी किसे कहा जाता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है गोकुल भाई भट्ट को, दूसरा दिया है राणा सांगा को, तीसरा दिया महाराणा प्रताप को, चौथा दिया है किशन सिंह को। तो देखिए राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया ऑक्सीजन, दूसरा दिया नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा दिया हाइड्रोजन और चौथा दिया नाइट्रोजन। तो देखिए जो दोस्तों लाफिंग गैस है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया सतलज, दूसरा दिया चेनाब, तीसरा दिया झेलम और चौथा दिया गंगा। तो जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों ये आपका झेलम नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और एक और है दोस्तों, उसको आप कमेंट करके बताइएगा उसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और एक जो है उसको कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। ये तीनों चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिंक सिटी के नाम से किसे
किस शहर को जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कोलकाता, दूसरा दिया है मुंबई, तीसरा दिया है आपका नई दिल्ली और चौथा दिया है जयपुर। तो देखिए दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से आपके जयपुर शहर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए 1876 ईस्वी में जो वेल्स के राजकुमार और रानी विक्टोरिया ने भारत का दौरा किया था, उस समय जयपुर के राजा जो थे महाराजा राम सिंह ने उनका स्वागत किया था। और उन्होंने क्या किया था, राजस्थान राज्य का जो पूरा शहर था जयपुर, उसको जो है उन्होंने गुलाबी रंग से कलर करवा दिया था। क्या किया था, गुलाबी कलर से रंगवा दिया था। उसी नियम का पालन करते हुए आज भी दोस्तों वहाँ के लोग जो है अपने घरों को गुलाबी रंग का ही कलर करते हैं, जिससे उस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो देखिए इसका एक चित्र भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों जयपुर शहर का एक चित्र। देखिए ऑलमोस्ट सभी घर जो हैं पिंक कलर के बने हुए हैं, मतलब कलर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत 1556 ईस्वी की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके मध्य हुई थी? तो देखिए 1556 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध कहलाता है ये पानीपत का। तो ये अकबर और किस राजा के मध्य लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जल्दी से देख के बताइए। पहला दिया बाबर, दूसरा सिकंदर, तीसरा दिया अहमद शाह, तीसरा दिया हेमू और चौथा दिया अहमद शाह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हेमू की बाबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। और दोस्तों देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में, किसमें 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों आपका कब लड़ा गया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था ये 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया जहांगीर, दूसरा दिया औरंगजेब, तीसरा दिया है शाहजहां और चौथा दिया बाबर। तो देखिए दोस्तों जो बाबरनामा है ये बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है। इसका नाम है तुजुक बाबरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था, इसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया आपका कालिदास, दूसरा दिया तुलसीदास, तीसरा दिया क्षुद्रक और चौथा दिया है विशाख दत्त। तो देखिए दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ये जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया राष्ट्रपति, दूसरा दिया प्रधानमंत्री, तीसरा दिया है आपका उपराष्ट्रपति और चौथा दिया है मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका महात्मा गांधी, दूसरा दिया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा दिया है सरदार पटेल और चौथा दिया है भगत सिंह। तो देखिए दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका जयपुर को, दूसरा दिया उदयपुर को, तीसरा दिया अजमेर शरीफ को और चौथा दिया चित्तौड़गढ़ को। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। अजमेर शरीफ को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है जावा या सुमात्रा के मध्य, दूसरा दिया है पाकिस्तान और भारत के मध्य और तीसरा दिया है आपका बांग्लादेश म्यांमार के बीच और चौथा दिया बांग्लादेश के बीच। तो देखिए जो सुंडा जल संधि है ये जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है। जावा और सुमात्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं। देखिए इंडियन ओशन और इधर जावा, इन दोनों को अलग
जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है और जावा को सुमात्रा से अलग करता है सुंडा जल संधि। और सुंडा जल संधि का नाम सुंडा किस कैसे पड़ा, तो ये जावा की एक समुदाय है सुंडा, उनके नाम पर ही इस जल संधि का नाम सुंडा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है राजस्थान में, दूसरा दिया उत्तराखंड में, तीसरा दिया है मध्य प्रदेश में और चौथा दिया है महाराष्ट्र में। तो देखिए जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसकी स्थापना जो है कहाँ पे हुई है, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। निर्माता है वो वास्तुपाल और तेजपाल हैं। और निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण जो है 11वीं सदी से 13वीं सदी के बीच हुआ है। ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये 5 मंदिरों का एक समूह है। इसका चलिए आप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये तो आपका भारत में दिलवाड़ा मंदिर का जो है लोकेशन दे रहा है आपको। यहाँ पे ये जो रेड कलर का है यहाँ पे स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। इधर जो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहीं पे माउंट आबू पे स्थित है ये मंदिर। और इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है बहुत ही भव्य मंदिर बना है। ये इसका एक चित्र है, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो 4 ऑप्शन दिया है आपको। पहला दिया है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा दिया है शाह आलम द्वितीय, तीसरा दिया है बहादुर शाह जफर द्वितीय और चौथा दिया है आपका जहांदार शाह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे और इनके बाद जो है ये जो है दिल्ली के अंतिम शासक थे। इनको दिल्ली की गद्दी से अंग्रेजों ने उतार दिया था दोस्तों। कब, 1556 ईस्वी में। जब 1556 की जो लड़ाई हुई थी उसी टाइम 1556-57 में इनको जो है दिल्ली के बादशाह के रूप से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विटामिन, दूसरा दिया है वसा, तीसरा दिया है कार्बोहाइड्रेट और चौथा दिया है प्रोटीन। तो जो ऑप्शन नंबर ए डी है सही हो जाएगा। सभी जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपको 5 जुलाई, दूसरा दिया 7 अप्रैल, तीसरा दिया है 17 सितंबर और चौथा दिया है 9 अगस्त। तो जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया इलाहाबाद, दूसरा दिया अजमेर, तीसरा दिया औरंगाबाद और चौथा दिया लखनऊ। तो देखिए दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपका अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। देखिए दोस्तों ये जो है इसको किसने बनवाया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने जो है 1194 ईस्वी में बनवाया था। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उस जगह पे पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रह राजभोर ने करवाया था और उसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कावेरी नदी, दूसरा दिया है कृष्णा और तीसरा दिया नर्मदा और चौथा दिया तुंगभद्रा। तो जो विजयनगर के अवशेष हैं दोस्तों ये है आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका एक चित्र है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था अजमेर में, ये एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया भुवनेश्वर, दूसरा दिया कटक, तीसरा दिया त्रिवेंद्रम और चौथा दिया औरंगाबाद। तो जो आपका
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यह दोस्तों पहले जो है इस मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने 11वीं सदी में करवाया था इसका निर्माण। लेकिन जो वर्तमान का लिंगराज मंदिर है वो जो है आपका 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। और दोस्तों इसमें कुछ हिस्से जो हैं 1400 वर्ष पूर्व भी हैं कुछ भाग इस मंदिर के। तो इस मंदिर का एक चित्र देख लेते हैं दोस्तों। ये है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत बना हुआ है। आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया सिंगापुर, दूसरा दिया मकाऊ, तीसरा दिया जापान और चौथा दिया इंडोनेशिया। तो जो पटाका है दोस्तों ये आपका मकाऊ का मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटाका मकाऊ, इसको आप याद रखिए। पटाका मकाऊ 2 एक बार कह लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। देखिए पहला दिया एडम स्मिथ, दूसरा दिया है पिंगू, तीसरा दिया जॉन मार्शल और चौथा दिया है एगनर। तो जो एडम स्मिथ है ये अर्थशास्त्र के जनक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र और एडम स्मिथ आ और आ, ये इस तरह से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बाणभट्ट किसकी दरबारी कवि थे? तो 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया समुद्रगुप्त, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा दिया है आपका हर्षवर्धन और चौथा दिया है अजातशत्रु। तो देखिए जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल 35 क्वेश्चन देखा है और इसको हमने चित्र और मैथ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।